रामायण के अनसुने किस्से। लक्ष्मण और सीता से भी बड़ा था उर्मिला का त्याग। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला की। रामायण के सबसे महान किरदारों की अगर बात करते हैं तो भगवान राम, देवी सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी और विभीषण जैसे नाम दिमाग में आते हैं। निश्चित रूप से इनकी महानता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी से परे एक नाम और है जिसकी कहानियां भी कई त्याग और संघर्षों से भरी हैं। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला की। कैसे हुई थी लक्ष्मण जी और उर्मिला की शादी? लक्ष्मण जी के वन जाने की बात पर उन्होंने क्या कहा? पति के बिना किस तरह गुजारे 14 साल? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। राजा जनक की पुत्री थी उर्मिला। उर्मिला राजा जनक की दूसरी पुत्री और देवी सीता की छोटी बहन थी। ये बात तो कई लोग जानते होंगे कि देवी सीता धरती से प्रकट हुई थी और राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि सीता जी के प्रकट होने के कुछ समय बाद राजा जनक और उनकी पत्नी सुनन्या ने उर्मिला को जन्म दिया था। इस तरह हुआ था लक्ष्मण और उर्मिला का विवाह। भगवान श्री राम और देवी सीता का विवाह तय होने के बाद उनके छोटे भाई बहनों का विवाह भी एक दूसरे के साथ करने का निश्चय किया गया। इस तरह लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से और भरत का विवाह मांडवी से किया गया। जब लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई और भाभी के साथ 14 साल के लिए वनवास पर जाने का फैसला लिया, तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बात अपनी पत्नी को कैसे बताएं। लक्ष्मण जी को डर था कि कहीं उर्मिला भी माता सीता की तरह साथ में वन चलने के लिए निश्चय ना कर ले। लक्ष्मण जी ने उर्मिला को वन जाने की बात बताते हुए कहा कि भगवान श्री राम उनके पिता समान हैं और देवी सीता उनकी माता के समान हैं। ऐसे में हर समय श्री राम सीता के साथ रहकर उनकी रक्षा किए जाने को लक्ष्मण जी ने अपना धर्म बताया। साथ ही उन्होंने उर्मिला को उनके कर्तव्यों के बारे में बताते हुए कहा कि इस कठिन समय में तुम्हें पूरे परिवार के साथ अयोध्या में ही रहना चाहिए। जब लक्ष्मण उर्मिला को सारी बातें बताते हैं तो वह उनके फैसले का सम्मान करती है। उर्मिला नहीं चाहती थी कि वो अपने पति के कर्तव्य पालन में बाधा बने, इसलिए वह लक्ष्मण जी से वादा लेती है कि वनवास के 14 सालों के दौरान वो न तो उसके बारे में सोचेंगे और न ही उसकी चिंता करेंगे। इस वचन के पीछे उर्मिला का तर्क था कि इस तरह लक्ष्मण जी पूरे समर्पण के साथ श्री राम और सीता की सेवा कर सकेंगे। कुछ धार्मिक मान्यताएं तो यह भी कहती हैं कि जब लक्ष्मण जी अपना वन जाने का फैसला बताने के लिए उर्मिला के कमरे में पहुंचे तो उर्मिला रानियों वाले कपड़े, गहने आदि धारण करके सजी हुई थी। वो चाहती थी कि लक्ष्मण जी उन्हें दुख की घड़ी में भी गहनों से सजा देखकर उनसे नाराज हो जाएं और वनवास के दौरान उन्हें याद न करते हुए पूरे समर्पण के साथ श्री राम और सीता की सेवा करें। उर्मिला जैसा चाहती थी वही हुआ। उन्हें ऐसे देखकर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए और उनकी तुलना कैकेयी से करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने उर्मिला को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया और उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। 14 सालों में उर्मिला ने इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। वे चुपचाप अपने दुख को सहती रही। जब देवी सीता वनवास से लौटी तब उन्हें लक्ष्मण और उर्मिला के बीच परेशानियों का एहसास हुआ और उन्होंने उर्मिला से सारी बात बताने को कहा। देवी सीता के बार बार विनती करने पर उर्मिला ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। जब देवी सीता ने लक्ष्मण जी को सारी सच्चाई बताई तो उन्होंने अपने कहे शब्दों पर काफी पछतावा किया। साथ ही उन्हें अपनी पत्नी की महानता से जुड़ी सच्चाई भी मालूम हो गई।